बोला जहां अर्जुन और कृष्ण की ये गीता होगी, तत्र, तत्र मतलब वहां पे क्या होगा, श्री, श्री मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आता। भगवान के धाम को प्राप्त करने में मनी और मोरालिटी दोनों मदद करते हैं। मॉरल रहेंगे तो मनी आता रहेगा, केवल मनी के पीछे भागे तो ना मोरालिटी आएगी ना मनी आएगा। इसलिए हॉस्पिटल पैसे के लिए नहीं बनाया जाता है, हॉस्पिटल सेवा के लिए बनाया जाता है, अफोर्डेबल तरीके से। डॉक्टर देवी शेट्टी को देखो, 1993 के अंदर 8 की सर्जरी 80,000 रुपए में करते थे, ओपन हार्ट सर्जरी। और 2023 के अंदर 3 साल के बाद आज भी ओपन हार्ट सर्जरी 80,000 रुपए में करके दिखा रहे। जय स्वामी नारायण, हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं कि आज एक ऐसे आश्रम, ऐसे संतों के सामने हूं जिनका फाउंडेशन हिज होलीनेस, क्या कहते हैं, हिज होलीनेस, हिज हाई होलीनेस, हाँ, शास्त्री जी महाराज, और जो हमारे इंस्पायरर हैं श्री महंत स्वामी जी महाराज, जिन्होंने इस गुरुकुल की स्थापना करी, पायनियर हैं, और गुरुकुल की बहुत आवश्यकता है हमारे देश में। अगर कोई गुरुकुल की नींव रखी है किसी संस्था ने, तो वो आपकी संस्था ने रखी है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि ये गुरुकुल पूरे विश्व में फैले और हमारे संस्कारों को पहुंचाया जाए, जिसके बिना जो चरित्र का निर्माण होना चाहिए कठिन परिस्थितियों को हैंडल करने के लिए, वो इसके बिना नहीं हो सकता। कोई मोटिवेशनल स्पीकर आपको ताकत नहीं दे सकता। ये गुरुकुल की शिक्षा जो ताकत दे सकती है, इसकी बराबरी कभी नहीं की जा सकती। पृथ्वी के इतिहास में पहले मोटिवेशनल स्पीकर रहे हैं त्रिलोकीनाथ सर्वलोक महेश्वरम भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने पहला मोटिवेशनल सेमिनार दिया था आज से 5200 साल पहले कुरुक्षेत्र की पावन भूमि में। और वहां पे गृहस्थ आपकी तरह अर्जुन, जो उस कठिन परिस्थिति में खड़े थे, जो दुविधा में थे कि मैं जीता तो भी हारा और मैं हारा तो भी हारा, और अगर मैं हारा ही हारा तो युद्ध क्यों करूं। तो कई बार संत समाज में आने के बाद हमारे अंदर वैराग्य आ जाता है, अब बिल्कुल काम नहीं करें। कई बार लालच आ जाता है तो भक्ति छूट जाती है पीछे, तो बीच में रह जाते हैं। होता है ऐसा कभी कभी? यस नो? जोश लेके आओ संतो, कम ऑन, आर यू विद मी? यस नो? तो क्या किया जाए? अगर अच्छा शिष्य कैसे बना जाए, अटेंटिव शिष्य कैसे बना जाए, आज भगवत गीता से सीखते हैं। तो थोड़ा 5 मिनट चर्चा करूंगा। किसी का कोई प्रश्न हो, मैं बिजनेस कोच भी हूं, अगर कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो मैं माइक के लिए रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे प्रश्न भी कर सकते हैं। मेरी आवाज साफ आ रही है पीछे तक? यस नो? भगवत गीता में 700 श्लोक है, 574 कृष्ण ने बोले, 84 अर्जुन ने, 41 संजय ने और 1 धृतराष्ट्र ने। आगे आ जाऊं मैं? चलेगा? परमिशन है? थैंक यू। तो मेरे हाथ में भगवत गीता है, मैं इसी से चर्चा करूंगा। मेरे साथ श्लोक बोलेंगे आप लोग? ठीक है, धन्यवाद। तो 700 श्लोक है भगवत गीता में। कितने? 4 लोगों की चर्चा है। पहला श्लोक धृतराष्ट्र का है। तो हम लोग शुरू करते हैं। जब भगवत गीता समाप्ति की तरफ चली जाती है तो वहां से पता चलता है कि एक स्टूडेंट कैसा होना चाहिए। सीखना चाहेंगे? कम ऑन, यस नो? देखो, कृष्ण के सारे श्लोक समाप्त हो चुके हैं, भगवत गीता कंप्लीट हो चुकी है। आज इस समागम में बहुत सारे गृहस्थ आए हैं, संत सन्यासी बैठे हैं, आपको कुछ शिक्षा देंगे। तो शिक्षा कैसी लेनी है, इस पे आखिरी श्लोक जो अर्जुन का है वहां से शुरू करते हैं। मेरे पीछे बोलिए, अर्जुन वाच, मतलब अर्जुन ने कहा। क्या कहा? नष्ट मोहो स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मया च्युता स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। यहां से मैं साफ नहीं दिख रहा हूं, पीछे जाऊं? लाइट कम आ रही है? ठीक है। नष्ट मोहो, जब भगवत गीता पूर्ण होती है तो अर्जुन कहते हैं मेरा मोह नष्ट हो गया है। वो अर्जुन जो पहले कह रहे थे कि भगवान मेरे बस की कुछ नहीं है, मेरा तो हाथ कांप रहे हैं, वो अर्जुन कहते हैं कि मेरा मोह नष्ट हो गया है। वो अर्जुन जो कह रहे थे गांडीवम संस्तते हस्तात, मेरे से गांडीव भी नहीं पकड़ा जा रहा, वो अर्जुन जो भगवत गीता की शुरुआत में कह रहे थे मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुख सूख गया है, वो अर्जुन जो भगवत गीता की शुरुआत में कह रहे थे अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, मेरी आंखों में आंसू ही आंसू भर गए हैं, भगवान मुझसे कुछ नहीं होगा,
अर्जुन भी गृहस्थ थे, याद रखना, सन्यासी नहीं थे। वो अर्जुन जो शुरू में कह रहे थे मैं डिप्रेशन में आ गया हूं, टेंशन में आ गया हूं, जब उन्होंने गीता ध्यान से सुनी तो क्या कहा, नष्ट मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति लब्धा, मेरी स्मृति आ गई है, त्वत् प्रसादान, आपकी कृपा से हो कृष्णा, स्थितो अस्मि, मैं स्थित हो गया हूं। हाथ ऐसे लाइए, बोलिए स्थितो अस्मि। यहां से जाने के बाद आपको बोलना चाहिए स्थितो अस्मि, मैं स्थित हो गया हूं। गत संदेह, हाथ बाहर निकालो, बोलो गत संदेह, मेरे संदेह चले गए हैं। करिष्ये वचनम तवा, जो आपका वचन है उसका पालन करूंगा, बोलो करिष्ये वचनम तवा, जो आपका वचन है उसका पालन करूंगा। तो जब शिष्य संतों की समाज में आता है तो उसको भी यह कहना चाहिए करिष्ये वचनम तवा। बोलिए महाराज जी की तरफ हाथ करके, बोलिए करिष्ये वचनम तवा, जो आपका वचन है उसका पालन करूंगा। ठीक बात है महाराज जी। अगर कभी किसी संत को देखना हो तो मैं स्वामी नारायण संस्था के संतों को देखता हूं जो अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। और मेरे एक लीडरशिप फनल सेमिनार में कुछ सन्यासी आए थे, तो रिक्वेस्ट आया कि उनको पीछे की कुर्सी दीजिए। हम बोले पैसा दे के लोग आगे की कुर्सी मांगते हैं, ये पहले कौन है जो बोले पीछे की कुर्सी दीजिए। मैं पूछा ऐसा क्यों, तो बोले किसी स्त्री का चेहरा देखते हैं तो व्रत रखना पड़ता है। उस दिन मैं बड़ा प्रभावित हुआ, तब मैंने पता लगाया कि स्वामी नारायण संस्था के बारे में मुझे और बताइए। फिर मेरे घर आते हैं, दफ्तर आते हैं, तो 2 3 4 के ग्रुप में आते हैं। बोला अकेले नहीं आते, ताकि कोई अपने मार्ग से कभी भटक ना जाए। तो ऐसे जब आप संगत में आते हैं तो अर्जुन की तरह सुनिए। अब बात अर्जुन की नहीं है केवल, बात ये साउंड इंजीनियर की भी है। क्या नाम है आपका महाराज? सागर महाराज की बात भी है। सागर महाराज की बात कैसे है, पूछिए कैसे है? ऐसे नहीं, दोबारा पूछो, पूछो सागर महाराज की बात कैसे है? सागर महाराज की बात ऐसे कि सागर संजय का रोल कर रहे हैं। किसका रोल कर रहे हैं? वो टेलीकास्ट करा रहे हैं, उधर भगवत गीता चल रही है और सागर महाराज जो है समझा रहे हैं आगे धृतराष्ट्र को। अब हम में से कई धृतराष्ट्र बैठे हैं, बुरा नहीं मानना, और ये सागर महाराज संजय है। अब फायदा जो है अर्जुन को होना था वो सागर महाराज को भी हो रहा है। पूछिए कैसे? ऐसे नहीं, दोबारा पूछिए। ऐसे कि सागर महाराज जो कि संजय के रूप में भी हमारे सामने, वो कह रहे हैं इति हम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादिमम अश्रुषम अद्भुतम अद्भुतम रोमहर्षणम। क्या कहते हैं सागर महाराज? वो कहते हैं, यानी कि संजय जी कहते हैं इति हम वासुदेवस्य, मैंने भगवान वासुदेव का, पार्थस्य पृथा के पुत्र अर्जुन पार्थ का, ये 2 महात्माओं का संवाद, इमम अश्रुषम, ऐसे कान बाहर निकालो, ये संवाद सुन लिया। बोलो संवाद। किसने? सागर महाराज ने ये संवाद सुन लिया। और क्या कह रहे हैं? अद्भुतम रोमहर्षणम, इतना अद्भुत संवाद था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। अब सागर महाराज आपके खड़े हुए कि नहीं रोंगटे मालूम नहीं, लेकिन संजय जो है, जो आपका काम कर रहे थे वहां, जो पूरा साउंड इंजीनियर थे उस समय, पूरा साउंड सिस्टम सब फैब्रिकेशन पूरा मैनेजमेंट देख रहे थे, ऑपरेशंस, तो ऐसे जैसे संजय को लाभ हो रहा था ऐसे ही तो संजय कह रहे हैं अच्छा बाय 1 गेट 1 फ्री प्रोग्राम हो रहा है अर्जुन के लिए, फायदा संजय को भी मिल रहा है। कि संजय क्या बोल रहे हैं? व्यास प्रसादात् श्रुत्वानि तद् गुह्यम अहम परम, इतना गुह्य ज्ञान मिल गया मुझको। योगम योगेश्वरात् कृष्णा साक्षात कथतय स्वयं, कि योगेश्वर कृष्ण उनकी साक्षात कथा सुनने को मिला। समझ में आ रहा स्टूडेंट कैसा होना चाहिए? प्रोग्राम खत्म होने के बाद ना, सेमिनार के बाद महाराज जी फीडबैक फॉर्म होता है। क्या होता है? फीडबैक फॉर्म, कि सेमिनार कैसा रहा। तो फीडबैक फॉर्म संजय भर के दे रहे हैं कि बहुत अद्भुत प्रोग्राम रहा भगवत गीता का। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य, हे राजन मैं स्मरण कर रहा हूं, स्मरण कर रहा हूं, बार बार स्मरण कर रहा हूं। सागर महाराज आप भी स्मरण करना है, आपको भी। संवाद इमम अद्भुतम, इस अद्भुत संवाद का स्मरण कर रहा हूं। और आप लोग भी सबके सब सागर महाराज के ही एक्सपेंशन हो, आप भी संजय के एक्सपेंशन हो, सुन रहे हो, मौका मिल रहा है। केशव अर्जुन यो पुण्यम हरिष्यामि च मुहुर मुहुर, हाथ आगे लाइए, बोलिए मुहुर मुहुर। दोबारा बोलो मुहुर मुहुर। मुहुर मुहुर मतलब बार बार।
यहां से जाने के बाद भी, ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी बार बार जो शिक्षाएं उन्हें याद करना है। क्या कह रहे हैं? केशव अर्जुन यो पुण्यम, जो केशव और अर्जुन की पुण्य कथा थी वो बार बार याद कर रहा हूं मैं। मुहुर मुहुर, फिर से बोलो। सोचो संजय कितना एक्साइटेड है। आगे क्या कहते हैं संजय? तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य, हे भगवान स्मरण कर रहा हूं, रूपम अति अद्भुतम हरे, कि हरि का अद्भुत रूप मुझे नजर आ रहा है। भगवत गीता समाप्त हो चुकी है, पैकअप हो गया है, सब पूरा टेंट वेंट उतर गया, लोग निकल गए, खाना प्रसाद हो गया, लेकिन संजय को अभी भी याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है? संजय को अभी भी याद आ रहा है, रूपम अति अद्भुतम हरे, हरि का अद्भुत रूप। और आगे सुनो अगली लाइन, विस्मयो में महान राजन, हे महान राजन मैं विस्मित हो गया हूं। मतलब धृतराष्ट्र को भी महान राजन बोल रहे हैं वो, जो महान राजा नहीं थे। जब आदमी को भक्ति आ जाती है ना अंदर, तो उसको सब अच्छे लगने लग जाते हैं। विस्मयो में महान राजन, हरिष्यामि च पुनः 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 पुनः, बोलो पुनः 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 पुनः, बोलो पुनः 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 पुनः। वो कह रहे हैं बार बार हर्षित हो रहा हूं, हरिष्यामि च पुनः पुनः, इतना हर्षित हो रहा हूं, इतना एक्साइटेड हो रहा हूं। हम लोग को एक्साइटमेंट के लिए कपिल शर्मा शो देखना पड़ता है, रील्स देखनी पड़ती हैं यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, और संजय भगवत गीता से बार बार एक्साइटेड हो रहे हैं, पुनः पुनः। आगे क्या कहते हैं? फिर फाइनली, कभी कहते हैं मुहुर मुहुर, कभी कहते हैं पुनः पुनः, फाइनली एक स्टूडेंट की तरह उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दिया। सुनना चाहेंगे? क्योंकि गृहस्थ हैं तो आपके काम की अनाउंसमेंट है, सुनना चाहेंगे? ना लाउडर गाइस, कम ऑफ मोर टाइम। तो एक्साइटेड हो जाओ, सीधे होके बैठो, भगवत गीता सुनने का लाभ है ये। क्या कहते हैं ये मेरे पीछे बोले? यत्र योगेश्वर कृष्णा, यह आखिरी श्लोक है भगवत गीता का। यत्र योगेश्वर कृष्णा, यत्र पार्थ धनुर्धरा, तत्र श्री विजयो भूतिर, ध्रुवा नीतिर मतिर्ममा। संजय ने भगवत गीता का आखिरी श्लोक बोला है। क्या कह रहे हैं? यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां योगेश्वर कृष्ण की यह गीता होगी, यत्र पार्थ धनुर्धर, जहां धनुर्धारी पार्थ अर्जुन और कृष्ण की यह गीता होगी, वहां पे आपको 4 फायदे मिलेंगे। गुजराती को फायदा के बिना कुछ काम समझ नहीं आता है ना? गुजराती को फायदा चाहिए, या कभी कभी नवरात्रों में छोगाड़ा तारा चाहिए, ठीक है? इतना ही एंटरटेनमेंट है। गुजराती का कोई ज्यादा एंटरटेनमेंट नहीं होता है। वो क्या है, कभी देखा है आपने किसी गुजराती की और मराठी की लड़ाई हो जाए तो गुजराती पहले शीशा बंद करता है, फिर लड़ाई करता है गाड़ी का। ऐसा शीशा बंद करेगा, फिर अंदर से लड़ाई करेगा। तो गुजराती को लड़ना नहीं है, उसको धंधो, क्या चाहिए? धंधो। जीवन में कई मोटू करवू छे। तो अभी मोटू करने का मौका मिल रहा है। रेडी? बोला जहां अर्जुन और कृष्ण की ये गीता होगी, तत्र, तत्र मतलब वहां पे क्या होगा? श्री, श्री मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आ सकती। दूसरा विजयो, वो जहां हाथ डालेगा उसको विजय प्राप्त होगी। तीसरा भूतिर, उसके पास शक्ति होगी, अलौकिक शक्तियां होंगी। चौथा नीति, यानी कि वो कैरेक्टर में, मोरालिटी में, एथिक्स में, प्रिंसिपल्स में सबसे ऊंचा होगा। पहले ईमानदारी, बाद में दुकानदारी। तो भगवत गीता पढ़ने के 4 फायदे क्या? हर जगह जीतोगे, पैसे की जिंदगी में कमी नहीं होगी, अलौकिक ताकत होगी और ईमानदार भी रहोगे। तो ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय स्वामी नारायण। अब किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। अगर माइक है, किसी वॉलंटियर कोई हेल्प कर दे हमें। तो ये भगवत गीता के कुछ आखिरी श्लोकों से समझ में आया कि स्टूडेंट कैसा होना चाहिए। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं।
काक चेष्टा, लगातार कौवे की तरह चेष्टा करता है। श्वान निद्रा, कुत्ते की तरह इसकी निद्रा बहुत कुकुर की तरह एकदम फट से उठ जाता है। यही नहीं कि खाखरा फाफड़ा निपटाया और उसके बाद आराम से सो गया। अल्पाहारी, थोड़ा ही खाता है, शाम 6 बजे के बाद नहीं खाता है। गृह त्यागी, घर में रह करके भी सन्यासी जैसा जीवन जी सकता है। अगर आवाज, हाँ, बोलो सागर महाराज की जय हो। धन्यवाद जी। किसी का प्रश्न है कोई? मैं 1 2 3 प्रश्न कुछ ले सकता हूं, जो मन करे पूछ सकते हैं। हाँ हाँ, माइक दीजिए इनको। ऐसे ही पूछ लो, कोई बात नहीं, फिर मैं जवाब दे दूंगा जी। मनी एंड मोरालिटी क्या जरूरी है जीवन में? ना तो मनी जीवन का लक्ष्य है, ना मोरालिटी जीवन की लक्ष्य है। ना मनी जीवन का लक्ष्य है, ना मोरालिटी जीवन का लक्ष्य है। मनी और मोरालिटी जीवन के लक्ष्य में गोलोक धाम जाने में मदद कर सकते हैं, बस इसके अलावा इसकी कोई जरूरत नहीं है। भगवान के धाम को प्राप्त करने में मनी और मोरालिटी दोनों मदद करते हैं। मॉरल रहेंगे तो मनी आता रहेगा, केवल मनी के पीछे भागे तो ना मोरालिटी आएगी ना मनी आएगा। जब आप मूल्य यानी कि संस्कार, जब आप when you value the values, valuables will come very fast. But when you only value the valuables, neither the values come nor will the valuables come. तो आपको ये इंपॉर्टेंट जरूरी है कि अगर फ्रूट्स चाहिए तो पहले रूट्स ठीक करो। चलो सब गुजराती लोग पंजाबी डांस करो मेरे साथ, हाथ ऊपर लाओ, ऐसे हाथ ऊपर लाओ, हाँ ऐसा दलेर मेहंदी स्टाइल बोलो। अगर फ्रूट्स चाहिए, फ्रूट्स ऊपर होते ना, अगर फ्रूट्स चाहिए पहले रूट्स ठीक करो। क्या ठीक करो? तो मोरालिटी होगी तो मनी आ जाएगा। बिना मोरालिटी के मनी आया तो ज्यादा देर रुकेगा नहीं। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, हाँ, इनका प्रश्न है कि हम रोज सीख रहे हैं, रोज सुन रहे हैं, रोज समझ रहे हैं, लेकिन अप्लाई नहीं कर पाते। हाथ आगे लाइए, क्यों? ऐसे नहीं, जरा जोर से पूछो। देखो ऐसा है सोनियो, आप अप्लाई तब करोगे जब उसकी जरूरत मजबूत हो जाएगी। क्या नाम था आपका? रमानी जी, बुरा नहीं मानना है, कठोर परिस्थिति में डाल रहा हूं, भगवान कभी ना करे, श्री स्वामी नारायण का आप पे आशीर्वाद रहे। पर अगर आपके पिताजी अचानक इतने बीमार हो गए और डॉक्टर बोले आधे घंटे में अस्पताल ले आओ, नहीं तो दुर्घटना ऐसी हो जाएगी कि सब तकलीफ में आ जाओगे, रमानी जी आप क्या करोगे? अस्पताल लेके जाओगे? लेकिन गाड़ी नहीं है आपके पास, क्या करोगे? जुगाड़ करूंगा। जुगाड़ भी नहीं चल रहा, आप क्या करोगे? हेल्प लोगे किसी की? बहुत अच्छा कर रहे हो। हेल्प लेने के लिए गए, पहले के पास गए, हेल्प नहीं मिली, अब क्या करोगे? जो जो आता है वो सब अप्लाई करूंगा। अब ये क्यों अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि जरूरत है। क्या है? तो भक्ति में भी, साधना में भी, स्वाध्याय में भी, स्वास्थ्य में भी, जब आप अप्लाई तब करोगे जब जरूरत पैदा होगी। क्या होता है, हम साधुओं की संगत में आते हैं लेकिन हमें उतनी जरूरत महसूस नहीं होती अंदर से। जिस दिन जरूरत यहां पैदा हो गई ना, तो उस दिन आप उसी तरह छटपटाओगे जैसे पिता को अस्पताल लेके जाने के लिए छटपटा रहे थे। क्योंकि हमारे जो परम पिता है जिनसे हम छूटे हुए हैं ना, उसकी छटपटाहट नहीं आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी।
इनका प्रश्न है कि मैं एक कंपनी में सीनियर एम्प्लॉय हूं, वहां करोड़ों का बिजनेस कर रहा हूं, जब अपना करने आता हूं तो हजारों में आ जाता हूं, तो वो करोड़ों का एम्प्लॉय की तरह करूं कि हजारों का अपना करूं? यही प्रश्न है आपका। देखो ऐसा है, भगवान ने गीता में कहा है चातुर्वर्ण्यम या सृष्टम गुणा कर्म विभागश, कि 4 वर्णों की मेरी सृष्टि है। हाथ आगे लाई, बोलो गुणा कर्म विभागश, कि जो भी सृष्टि है वो गुण और कर्मों के आधार पे 4 वर्णों की सृष्टि है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण है इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ सोसाइटी, क्षत्रिय है एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास ऑफ सोसाइटी, वैश्य है मर्केंटाइल क्लास ऑफ सोसाइटी जो पैसा कमाएगा, और शूद्र है असिस्टिंग क्लास ऑफ सोसाइटी। आपको समझना है गुणा मतलब साइकोलॉजी, कर्म मतलब फिजियोलॉजी। आपका साइकोफिजिकल नेचर है क्या? अपनी प्रकृति के विपरीत मत जाइए। जो आपका नेचर है, जो स्वाभाविक रूप से आप अच्छा कर पा रहे हैं वो करिए। जरूरी नहीं इसने ये किया तो मैं भी ऐसा करूं। तो आपका साइकोफिजिकल नेचर ब्राह्मण का है, पठन पाठन या जन, पढ़ने पढ़ाने का, यज्ञ करने कराने का, लोगों को शिक्षा देने का, ज्ञान देने का, टीचर बनने का। आप क्षत्रिय हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, ऑपरेशंस करते हैं। आप वैश्य हैं, बिजनेस करने में तेज हैं। आप शूद्र हैं, आप असिस्ट कर सकते हैं, लीड नहीं कर सकते। कोई मुझे गाइड कर दे, मैं कर दूंगा काम अच्छे से, असिस्ट करना। या आप इन चारों में से 1-2 के कॉम्बिनेशन है, जैसे मैं हूं, मैं ब्राह्मण और वैश्य का कॉम्बिनेशन हूं। मैं पढ़ा सकता हूं और बिजनेस कर सकता हूं, तो मैं बिजनेस को पढ़ा रहा हूं, अपने नेचर के हिसाब से कर रहा हूं। तो जो करना है अपने नेचर के हिसाब से करिए। मैं बाबा बागेश्वर तो हूं नहीं कि आपको यहीं बैठ के बता दूंगा ये कर ले बच्चा, तेरे पे आशीर्वाद आ जाएगा। पॉजिटिव होते हैं। हमारे युवाओं का कई सारा क्वेश्चन है, संत लोग के पास जब सत्संग के लिए आते हैं तब संतों को प्रश्न करते हैं कि जब स्वामी सुख होता है, शांति होती है, समृद्धि होती है, पॉजिटिव टाइम में तो हम प्रोग्रेसिव ही होते हैं, लेकिन जब हमारा डिप्रोग्रेशन होता है, जब हम विफल होते हैं, सफलता के माध्यम से पथ से हम पड़ जाते हैं, तब उनसे हम बाहर कैसे आए, कब कैसे किस प्रकार से हम अपना करियर पाथ न्यू तरीके से कंडारें। धन्यवाद महाराज जी, आप हमारे नजदीक आए, ऐसा लग रहा है कम से कम 84 लाख योनियों के पाप समाप्त हो गए। तो महाराज जी जब अच्छा समय है तो सब अच्छा है, अच्छा समय नहीं है तो तकलीफ होती है, उस समय क्या करें, कैसे प्रोग्रेस करें। एक बात सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इसका एक ही रूल है, वो है एसोसिएशन। हाथ घुमाइए, क्या है? एसोसिएशन। सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली व्यक्ति है जो इतने संतों के बीच में आके बैठ जाता है, तो वो हमेशा प्रोग्रेस करता रहेगा। गुजरात के एक बड़े व्यापारी थे धीरूभाई अंबानी, नाम सबने सुना है, बताने की जरूरत नहीं ज्यादा। तो धीरूभाई जब इस समय मुंबई में थे तो शाम को 7 बजे गेटवे ऑफ इंडिया में, अभी बिजनेस नहीं किया था उन्होंने, बहुत छोटा, एकदम साधारण, जैसे भाई बैठे साधारण व्यक्ति, सिंपल आदमी, सिंपल बैठे, ऐसे धीरूभाई भी ऐसे थे। तो शाम को गेटवे ऑफ इंडिया टहलने निकल जाते थे। गेटवे ऑफ इंडिया टहलने के बाद जब सब घर जाने लगते थे तो वो ताज चले जाते थे। किसी ने पूछा ताज क्यों जा रहे? बोले चाय पीने। वो जो चाय बाजार में 50 पैसे की मिल रही है वो ताज में 50 रुपए की मिल रही है, तुम चाय के 50 रुपए क्यों देते हो ताज में? तो धीरूभाई बोले नहीं, मैं ताज में भी चाय के 50 पैसे ही देता हूं, वो बचे हुए 49 रुपए 50 पैसे वहां बैठे हुए लोगों की संगत करने के लिए देता हूं, ताकि मैं उनसे सीख सकूं। तो बात यह है, महाराज जी का प्रश्न था कि कठिन समय में अपन डाउन जाते हैं, क्या किया जाए? कठिन समय में अगर बचना है ना, तो मैं आपको अपना एक उदाहरण देता हूं। एक बार मेरा मुंबई में सेमिनार था, सिरी फोर्ट, नहीं क्या नाम है ऑडिटोरियम का मुंबई के, षणमुखानंद ऑडिटोरियम में। इसको उस समय एशिया का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम माना जाता था, क्योंकि 3000 लोग उस ऑडिटोरियम में बैठ सकते थे, वरना स्टेडियम होता है बड़ा। और उस दिन बारिश हो रही थी बहुत तेज, इतनी भयंकर बारिश कि पूरी ट्रेन वेन सड़कें वड़कें सब खत्म। ट्रेन चल रही थी, सड़कें खत्म। मुंबई की ट्रेन चलती है जब बारिश होती है तो सड़कें बिल्कुल जैम, बंद। अब ऐसा कोई सुविधा है नहीं कि फटाफट हेलीकॉप्टर पकड़ो पहुंच जाओ ऑडिटोरियम। मैं इस्कॉन मंदिर में था जुहू में,
वहां से जाना था मुझे, सायन नाम की जगह है जहां ये ऑडिटोरियम है। तो मुझे किसी ने कहा कि भाई लोकल ट्रेन में जाना पड़ेगा अब आपको मुंबई की, वरना पहुंच नहीं पाओगे, वहां 3000 आदमी वेट कर रहा है। हमने कहा ठीक है। लोकल ट्रेन में गए तो एक अलग अद्भुत एक्सपीरियंस हुआ। महाराज जी आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि वहां इतनी भीड़ जिसका मुझे नहीं एक्सपीरियंस था, कोई बाउंसर सिक्योरिटी काम नहीं आती आपको। इतनी भीड़ के अंदर जब आप ट्रेन में गए, अब मैं ऊपर चढ़ूं कैसे, इतनी भीड़ है। तो उन्होंने कहा सर आप कुछ मत करो, खड़े हो जाओ बीच में, यहां से धक्का वहां से धक्का, इधर से धक्का उधर से धक्का, बीच में भीड़ के चिपट चिपट लिपट लिपट अंदर चढ़ गए। मैंने कहा चढ़ तो गए बेटा, अगर स्टेशन मिस हो गया उतरेंगे कैसे? बोला नहीं नहीं बिंद्रा जी सेम टू सेम। मैं कहा मतलब? सागर महाराज जैसे ही ट्रेन का स्टेशन आने लगे तो उन्होंने बोला बीच में आगे भीड़ में खड़े हो जाओ, भीड़ अपने आप उतारेगी। तो अगर कठिन परिस्थिति में सफल होना चाहते हो तो संतों की और सफल लोगों की भीड़ में खड़े हो जाओ, वो धक्का मार मार के अपने आप सफल बना देंगे। जी महाराज जी आपके प्रश्न का उत्तर था, कठिन परिस्थिति में हमारे को संगत बचा सकती है। संगत किसकी है? जैसे आप सन्यासियों की संगत में, अब महाराज जी आप अगर बाहर के जीवन में जाओगे ना तो लोग आपको नोच के खा जाएंगे, आप इतने संत व्यक्ति हो। देखो मैं तो साफ बोलता हूं, इसलिए आपसे भी मेरी प्रार्थना है, आप पे श्री स्वामी नारायण का ऐसा आशीर्वाद रहे कि पूरा जीवन आप संन्यास आश्रम में बिताएं और अपने साथ हजारों लोगों को परलोक लेके जाएं। पर कभी कभी मन भटकेगा महाराज जी, लगेगा कि ये ठीक चल रहे हैं यार, मैंने गलती तो नहीं कर दी। तो आपसे भी ये प्रार्थना है आपके चरणों में, मैं एडवाइस नहीं दे सकता आपको, प्रार्थना है कि मेरी ये बात याद रखना कि अब ये संसार आपके लायक बचा नहीं है, आपको इनको इधर लेके आना है और आपको इन्हें बोलना है लाली तेरी लाल में मैं भी हो गई लाल, है कि नहीं? इनको नहीं, मतलब जो गुरुकुल से आ रहे हैं कुछ अच्छे बच्चों को, तो क्योंकि मैं तो देखो गुरुकुल में रहा हूं, ब्रह्मचारी आश्रम में रहा हूं 3-4 साल, और मैंने ये वाला संसार भी देखा, ये वाला भी देखा है, तो मैं दोनों संसार को समझता हूं, महसूस करता हूं और अपना आदर्श मानता हूं इनको, और तभी अपने जीवन को बताता हूं, नहीं तो फट से जल्दी से पथभ्रष्ट हो जाएंगे। कोई एक आखिरी प्रश्न ले सकते हैं? मेरे फ्लाइट का समय है, मैं दिल्ली वापस निकल रहा हूं, मतलब मेरा मन नहीं है जाने का, बिल्कुल भी इतना सा भी मन नहीं है जाने का, क्योंकि मुझे मालूम है जितना यहां प्रयास करूंगा उतना आशीर्वाद मिलता रहेगा। जी प्रश्न ये कि आपने बोला कि पहले ईमानदारी बाद में दुकानदारी, जी, लेकिन कभी ईमानदारी करने जाते हैं ना विवेक जी, तो क्या हो जाता है कि हमने माल तो बेच दिया, चेक लिया, तो चेक बाउंस जा रहे हैं, तो उसमें मैं चाहते नहीं है कि केस करूं 3 महीना 6 महीना। क्या नाम है आपका? विकास। विकास, माल ऐसा बनाओ कि आदमी का चेक बाउंस होने में घबरा जाए वो, इसके माल पे चेक बाउंस नहीं करूंगा क्योंकि इससे दोबारा माल चाहिए मुझे। दिक्कत तुम्हें चेक बाउंस की है, दिक्कत माल की है, जो माल बेच रहे हो वो बेच रहे हो जो सारे बेच रहे थे। जिस दिन माल में दम होगा वो डर जाएगा चेक बाउंस कराने से पहले। चलो बिजनेस पे 1-2 क्वेश्चन और ले सकता हूं मैं। विवेक जी, हाँ जी। मेरा एक क्वेश्चन है, थोड़ा हटके है। हट के तो अच्छा, लेकिन बिजनेस पे है कि नहीं? एक्चुअली सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कितना पैसा लाइफ में होना चाहिए या फिर कितना पैसा ज्यादा पैसा होता क्या है? नाम है आपका? रोमित। रोहित। रोमित। रोहित, कोई पैसा ज्यादा पैसा नहीं होता, कोई पैसा कम पैसा नहीं होता, पैसा लक्ष्य नहीं है, पैसा आउटकम है। जो लक्ष्य है वो पैसे के पीछे नहीं भागना, अपने कस्टमर की प्रॉब्लम के पीछे भागना, पैसा आपके पीछे अपने आप भागता रहेगा। आपका दोबारा है प्रश्न? इसलिए बंद कर दिया सागर महाराज ने। जोर से बोलो। क्वेश्चन ये है हाँ आ गया, चल गया। कि कोई भी कंपनी चालू होती है तो मैक्सिमम 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल चलती है, बाद में उसका डाउनफॉल आता है। कोई एग्जाम्पल ऐसा, बहुत कम एग्जाम्पल है, जैसे कि वॉलमार्ट, रिलायंस, जो मोर देन 40 ईयर्स चले हैं, बराबर। जितने 1990 की साल में यहाँ सूरत में जो भी बड़े बिजनेसमैन थे, आज उसके पास खाने के वांदे हैं, ये रियलिटी है। पहले जो रोड पर घूमते थे उसके पास आज सब कुछ है। तो ये डाउनफॉल ना आए बिजनेस में, उसके लिए क्या करना चाहिए? मेजोरिटी। क्या नाम है आपका? अवकाश रामानी। रामाली जी, क्यूरियस हो, आपके मन में प्रश्न है बहुत सारे, अच्छा लगता है। कोई भी बिजनेस 40 साल चलता है, ये जमाना बीत गया। अब बिजनेस 10 साल से ज्यादा नहीं चलते अगर कंटिन्यूअस इनोवेशन ना हो। टेक्नोलॉजी तेजी से चेंज हो रही है, जरा हाथ ऊपर लाइए, बोले जमाना बदल रहा है।
सरकारी नौकरी कम हो रही है, स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं, जमाना बदल रहा है। ब्यूटी पार्लर क्योंकि अब घर पहुंच चुके हैं, जमाना बदल रहा है। गाड़ियों की सेल घट रही है, ओला उबर बढ़ रही है क्योंकि जमाना बदल रहा है। आज मोबाइल पे बात करने का बिल घट गया है, इंटरनेट का बिल बढ़ गया है क्योंकि जमाना बदल रहा है। पहले कबूतर चिट्ठी लेके जाता था, व्हाट्सएप लेके जा रहा है, जमाना बदल गया है। तो रमानी जी खुद को अपने आप बदल लो, ठीक रहेगा। जमाना आपको जिस दिन जबरदस्ती बदलेगा उस दिन दर्द बहुत होगा। जब बिजनेस हर लोग को करने का पहले है। शर्त है मेरी, पहले बोलो जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। अब पूछो। अच्छा, मेरा प्रश्न यही है कि बिजनेस गुजराती की लोही में है, तो कंपटीशन जब आता है बिजनेस में, जब भी कंपटीशन आते हैं तब एक सोच आती है कि नया बिजनेस स्टार्ट करूँ, ये बिजनेस में कंपटीशन के सामने फाइट दूँ। क्या नाम है आपका? माय नेम दिनेश भाई। दिनेश दिनेश भाई सुनो, इनका प्रश्न बता देता हूं। कंपटीशन तेज आता है तो उसको छोड़ के दूसरे में जाऊं या उसी में आगे लड़ता रहूं? इस प्रश्न को मैं दो हिस्सों में उत्तर दूंगा। पहला तो दिनेश भाई कभी घुड़सवारी नहीं करी होगी आपने। गुजराती घुड़सवारी नहीं करते, राजस्थानी करते हैं। पर घुड़सवारी की पहली ट्रेनिंग में पहला हिस्सा क्या होता है, वो सिखाता है आपको कि दोस्त जब घोड़े से गिरना हो ना तो प्लानिंग करके गिरना। चलते हुए घोड़े से अचानक मत गिर जाना, क्योंकि घोड़ा आप पे चढ़ गया तो आपका गेम ओवर हो जाएगा। तो इसी तरह अगर बिजनेस से एग्जिट करना हो, बिजनेस को छोड़ना हो और बंद करना हो तो प्लानिंग करके करना। अचानक करोगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। ये पहली चीज। दूसरी, बिजनेस का एक रूल है, प्रोडक्ट ऐसा बनाओ जिसमें तीन चीजें हो। हाथ आगे लाइए। पहला, कस्टमर के लिए वैल्यूएबल, कस्टमर के लिए। दूसरा, कंपटीशन के लिए इनइमिटेबल। इनइमिटेबल मतलब कॉपी ना कर सके, इमिटेट मतलब कॉपी, इनइमिटेबल मतलब जो कॉपी ना हो सके। हाथ आगे लाइए। कंपटीशन के लिए इनइमिटेबल, मेरे लिए स्केलेबल। बोलिए, वैल्यूएबल, इनइमिटेबल, स्केलेबल। वैल्यूएबल का अर्थ हुआ आपका प्रोडक्ट इतना बढ़िया होना चाहिए कि कस्टमर आपको एडवांस दे, कस्टमर आपको हाई प्रीमियम दे, कस्टमर आपसे डिस्काउंट ना मांगे, कस्टमर आपसे उधार पर ना मांगे। इतना बढ़िया प्रोडक्ट ढूंढ के लाओ। दूसरा चीज, वो प्रोडक्ट इतना मार्केट में आगे होना चाहिए कि कंपटीशन के पास वो प्रोडक्ट ना हो, उसे कॉपी ना कर सके। और तीसरा चीज, वो ऐसा धंधा ना हो जो केवल राजकोट का हो या केवल सूरत का हो या केवल अहमदाबाद का हो या केवल वडोदरा का हो। वो स्केलेबल होना चाहिए, पूरे गुजरात में जाना चाहिए, उसके बाद पूरे भारत में जाना चाहिए, फिर साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में और पूरी दुनिया में जा सके। जब ये तीन चीजें होगी तो कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि कस्टमर के लिए वैल्यूएबल है, पैसा एडवांस मिलेगा। कंपटीशन के लिए इनइमिटेबल है तो कोई तंग नहीं कर पाएगा। मेरे लिए स्केलेबल है तो मैं पूरी दुनिया में लेके जा पाऊंगा। उदाहरण देता हूं, दिल्ली में एक छोले भटूरे वाला है, बिल्ले दी हट्टी ऑफ लाहौर। कस्टमर के लिए वैल्यूएबल छोले भटूरे बनाता है, इतने टेस्टी की लाइन लगती है। कंपटीशन के लिए इनइमिटेबल, उसके छोले का रेसिपी किसी को पता ही नहीं, इतने स्वादिष्ट छोले हैं। लेकिन उसके लिए स्केलेबल नहीं है, क्योंकि पिछले 120 साल से छोले भटूरे बना रहा है। बिल्ला बनाता था, उसका बेटा बनाता, उसका पोता बनाता, उसका बेटा, उसका पोता, उसका बेटा, उसका पोता, पूरा खानदान भटूरा बन गया है। कोई आगे नहीं बढ़ा पाया उसको। मुंबई जाओ, वहां पे एक जगह हाजी अली जूस सेंटर, वेजिटेरियन आइसक्रीम होती है। क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूं, मेरे को प्याज लहसुन छोड़े हुए भी 20 साल हो गए हैं, तो मैं शुद्ध शाकाहारी हूं। तो मैंने पहले पता किया है कुछ अंडा वंडा तो नहीं है। हाजी अली नाम सुन के लगा कि हो सकता है हो, नहीं हो, मैं जज नहीं करता, सबके प्रति सम्मान है मेरा। तो बोला नहीं, बिल्कुल वेजिटेरियन। तो मैंने आइसक्रीम लेके खाई, दूध की बनी है, अन्न भी नहीं है, दिक्कत नहीं थी मुझे। खाई आइसक्रीम, अच्छी थी। मैंने पैक कराई। पैक करते वक्त उसने पूछा कि कैसी पैकिंग चाहिए, 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे। मैंने कहा वो क्या होता है? बोला कहां लेके जा रहे हो? घर तक लेके जा रहे हो तो वो पैकिंग करूंगा, दिल्ली लेके जा रहे हो तो वो करूंगा, दुबई ले जा रहे हो तो अलग पैकिंग करूंगा, न्यूयॉर्क ले जा रहे हो तो अलग पैकिंग करूंगा। तो उसको ड्राई आइस में डालता था, ड्राई आइस में पैक करा, आइसक्रीम डाला अंदर, सील कर दिया और अपने कपड़े के थैले में डाल के उसने पूरा जिप करके उसको बैग बना के देता कि आप रस्सी को हाथ में पकड़ के लेके जाओ। और बड़ा बड़ा ऊपर लिखा हुआ, हमारी देश में कोई दूसरी ब्रांच नहीं है। पिछले 100 साल से हमारी देश में कोई दूसरी ब्रांच, बड़े अहंकार से लिखा हुआ था। वो अहंकार नहीं है, वो उसका दुर्भाग्य है। तू 100 साल में दूसरी ब्रांच नहीं खोल पाया आज तक। कितना दुर्भाग्य है तेरा कि तू 100 साल में दूसरी ब्रांच नहीं खोल पाया। इसका मतलब उसका प्रोडक्ट वैल्यूएबल है, इनइमिटेबल है, कोई कॉपी नहीं कर पा रहा, पर स्केलेबल नहीं है। पूरा खानदान आइसक्रीम बना के बेच रहा है। तो ये तीन चीजें जब होंगी तो आपको तकलीफ नहीं आएगी। धन्यवाद। अब मैं आखिरी प्रश्न ले लेता हूं।
वी आर गेटिंग लेट ओके वी आर गेटिंग लेट हाँ जी जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण अब ठीक है ये गुड बॉय हाँ मेरा नाम डॉक्टर मिलन है। हम लोग एक हॉस्पिटल चला रहे हैं, तो एक दूसरा हॉस्पिटल बनाना है जो आपने जैसा बोला कि इनइविटेबल होना चाहिए, कंपटीशन भी उतना नहीं होना चाहिए। सब लोग हमारे पास फाइनेंस भी रेडी है, पार्टनर भी रेडी है। क्वेश्चन पे आओ, मैं समझ गया, मैं बहुत जल्दी समझता लेकिन ऐसा होता है कि भाई क्या करना है, वो चल जाएगा, पैसे का क्या करेंगे, वैसा नेगेटिव आ जाता है दूसरे दिन। पूरा नाम क्या डॉक्टर? मिलन मिलन सुजित्रा। डॉक्टर मिलन, समझो बात को, पैसे का क्या करना है, पैसे का जरूरत नहीं है, सब थॉट गलत है। हॉस्पिटल क्यों बनाया आपने वो जरूरी है समझना। पहले हॉस्पिटल बनाया आपने कि मैं अफोर्डेबल रेट्स पे सबसे क्वालिटी हेल्थ दे सकूं, पैसे के लिए नहीं बनाया। डॉक्टर मिलन, जिस दिन आपने पैसे के लिए हॉस्पिटल बना दिया ना, तो जिस सर्जरी की जरूरत नहीं है वो भी करोगे आप। इसलिए हॉस्पिटल पैसे के लिए नहीं बनाया जाता है, हॉस्पिटल सेवा के लिए बनाया जाता है, अफोर्डेबल तरीके से। डॉक्टर देवी शेट्टी को देखो, 1993 के अंदर हार्ट की सर्जरी 80,000 रुपए में करते थे, ओपन हार्ट सर्जरी। आज 2023 के अंदर 30 साल के बाद आज भी ओपन हार्ट सर्जरी 80,000 रुपए में करके दिखा रहे हैं। अब वो और हॉस्पिटल खोलेंगे, इसलिए नहीं खोलेंगे कि पैसे का क्या करना, वो इसलिए खोल रहे हैं कि दुनिया में मैं वो ओपन हार्ट सर्जरी जो आज 8 लाख रुपए में हो रही है, मैं 80,000 रुपए में करके दिखाऊं। डॉक्टर मिलन, अपेंडिक्स का ऑपरेशन बिना बात के कर दिया जाता है, और कोई भी माता बहन को देख लो आज की डेट में, सी सेक्शन के बिना बच्चा पैदा ही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है पैसे का बहुत कुछ करना है, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही। जिस दिन आपके मन में यह आ गया ना कि मैं सूरत में वो अस्पताल खड़ा करूंगा, तो सूरत की जो पॉपुलेशन है वो 80 लाख की होगी। यस नो? 80 लाख की पॉपुलेशन में ज्यादा से ज्यादा 10 अस्पताल होंगे यहां, बड़े वाले, उससे ज्यादा नहीं होंगे। बड़े अस्पताल 10 होंगे ज्यादा से ज्यादा। बड़े 10 अस्पतालों में 8-8 लाख पेशेंट जा रहे हैं। 80 लाख है तो मैं 8-8 लाख बोल रहा हूं। 8 लाख पेशेंट को अगर आपका अस्पताल बढ़िया सर्विस दे गया, तो हर पेशेंट अपने बाजू के 4 पेशेंट को बताएगा जाना है तो इस डॉक्टर के हॉस्पिटल में जाना। और आज से 30 महीने के बाद पूरे 80 लाख आपके अस्पताल में आएंगे। क्यों? क्योंकि आज डॉक्टर देवी शेट्टी को पद्मश्री पद्म भूषण क्यों मिला? इसीलिए मिला, लॉस पे नहीं कर रहे, लिस्टेड कंपनी है, प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं पेशेंट के लिए, कस्टमर के लिए सोच रहे हैं। आज डॉक्टर देवी शेट्टी ने ऐसे ऐसे इनोवेशन कर दिए कि वो क्या करते हैं, वो क्वालिफाइड महंगी नर्स नहीं लेके आते महाराज। वो क्या करते हैं, वो गांव के आदिवासी लड़कियों को ट्रेन करते हैं। बोला क्लासरूम में जो ट्रेनिंग मिलती है वो काम की नहीं है, जो बेड के साइड पे खड़े होकर के सर्जरी में ट्रेनिंग मिलती है वो काम की है। आज डॉक्टर देवी शेट्टी क्या बोलते हैं, कहते हैं मैं असेंबली लाइन बना दिया, मेरे को अगर 4 नंबर की कैंची की इस समय जरूरत है डॉक्टर को, और उसने 5 नंबर बोल भी दिया कि 5 नंबर की कैंची देना, तो भी नर्स उसको 4 ही नंबर की देगी, क्योंकि नर्स को इतना याद है इस समय कि मेरा काम 4 नंबर की कैंची सीक्वेंस पे आएगा तो 4 की देगी। डॉक्टर गलती कर देगा, नर्स नहीं करेगी, क्योंकि उन्होंने हर सिस्टम में ट्रेन कर दिया लोगों को। और जो नर्स पढ़ रही थी उनको 60,000 रुपए की, वही नर्स उनको मिल रही है 18,000 रुपए महीने में, अपने आप कॉस्ट कम हो गई। 80,000 रुपए की नर्स 18,000 रुपए में चला रहे हैं वो। क्यों? उन्होंने कॉस्टिंग पे ध्यान दिया। कॉस्टिंग ठीक होगा तो प्राइसिंग ठीक होगा, प्राइसिंग और सर्विस ठीक हुआ तो सूरत क्या, गुजरात क्या, पूरे देश से लोग केवल डॉक्टर मिलन का नाम लेंगे और किसी का नहीं लेंगे। यह आखिरी प्रश्न था। बहरहाल मुझे बताया गया कि हमारे बड़ा बिजनेस की टीम बाहर खड़ी है आपको एक उपाय देने के लिए। हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है आस्क डॉक्टर विवेक बिंद्रा। क्या नाम है? वो आपसे पैसे नहीं लेंगे, वो आपको रजिस्टर करा देंगे। आस्क डॉक्टर विवेक बिंद्रा, आपको कोई भी प्रश्न पूछना है। मैंने टेक्नोलॉजी से एक ऐसा एआई का बॉट बना दिया कि रात को 2 बजे या दिन में 2 बजे कोई भी बिजनेस, रिटेल का हो, मैन्युफैक्चरिंग का हो, स्टार्टअप हो, कुछ भी हो, सर्विसेज में हो, दुकान हो, कुछ भी हो, रेडी हो, ठेला हो, कुछ भी हो, गुजराती में पूछना है, हिंदी में पूछना है, मराठी में पूछना है, अंग्रेजी में पूछना है, वहां प्रश्न पूछ लो। मैं उसी समय आपके बिजनेस का सवाल, आपका उत्तर अगले 1 मिनट के अंदर वहीं के वहीं दे दूंगा, तो ताकि हम लोगों को बिजनेस में, व्यापार में मदद कर सके। लेकिन व्यापार बाद में, जो यहां आए हो ना, सबसे पहले है संस्कार। जोर से बोलो, क्या है? अगर बढ़िया हो गया संस्कार तो अच्छा आएगा विचार। क्या आएगा? अगर अच्छा आएगा विचार तो अपने आप बेहतर हो जाएगा व्यवहार। क्या हो जाएगा?
और अगर आपका डॉक्टर मिलन अच्छा हो गया व्यवहार, तो आपका अपने आप बढ़ जाएगा प्रचार। क्या बढ़ जाएगा? अगर पूरे सूरत में आपका हो गया प्रचार, तो अपने आप बढ़ जाएगा आपका व्यापार। क्या बढ़ जाएगा? और सपना हो जाएगा। जय स्वामी नारायण। परम पूजनीय शास्त्री जी महाराज की, परम पूजनीय महंत स्वामी जी महाराज की, और यहां बैठे सारे संतों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आपने मुझे अवसर दिया, मेरा शुद्धिकरण किया, और आपने मुझे याद रखा। यही मेरा, शायद मेरे तो कुछ तो कर्म नहीं रहे होंगे ऐसे, क्योंकि भक्तों की जो कृपा होती है वो अहेतु की होती है, बिना कारण के। तो आपने अकारण कृपा करी, उसके लिए आप सारे संतों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे भी आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अभी आपकी तरह इन सब व्रत का पालन कर सकूं। जय स्वामी नारायण। जय स्वामी नारायण।